श्री स्वधा स्तोत्रम ब्रह्मवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरा मुच्यते सर्व पापेभ्यो वाजपेयी फलम लभेत। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वर्त्रयम् स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण काल पुरुषों को प्राप्त हो जाता है और तर्पण के फल पुरुषों को प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद शतानां च पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है और 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसंध्यं या पठेन्नरा प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, उसे विनीत पतिव्रता तथा प्रिय पत्नी प्राप्त होती है। वह सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्रान्तुल्य त्वां द्विजी जीवन रूपिणी श्रद्धाधिशात्री देवी च श्रद्धादीनां फलप्रदा। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारे ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्गच्छ मन्मनसा पितॄणां दृष्टिहेतवे संप्रीत्ये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धि हेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, दुजातियों की प्रीति और गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आओ। नित्या तुम नित्य स्वरूपासी गुण रूपासी सुब्रते अविर्भाव स्थिरो भाव सृष्टो च प्रलय तब। सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिता चतुर्वेदे खष्ट प्रशास्ताश्च कीर्मिणाम्। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों के इन 6 लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। पुरासी स्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसी सुधात्मानं कृतं तेन सुधा स्मृता। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण के अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि
तस्थै च सहसा सदा स्वधा सविर्बभूव। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्योस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। जब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया तो उन देवी को प्राप्ति में पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठ फलं लभेत्। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणम प्रकृति खंडम ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराण में प्रकृति खंड में ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय मां भवानी। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश।